श्री गणेशाय नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 5। मरुदगण की उत्पत्ति वर्णन। ऋषि ने कहा, हे महामना सुत जी, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सर्पों, राक्षसों, सर्वभूतों, पिशाचों, वसुओं, दौलतों, पक्षियों, पेड़ पौधों, लताओं की उत्पत्ति और उनका निधन, मृत्यु, अंत हमें विस्तार से बताइए। इस प्रकार कहे जाने पर सुत जी ने ऋषि श्रेष्ठों से कहा। सुत जी बोले, दिति के दो पुत्र उत्पन्न हुए और एक महाबला कन्या ने जन्म लिया। कश्यप के वे दोनों पुत्र सबसे पहले जन्म लेने वाले कहे गए। कश्यप जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस समय अति रात्रियाम सौत्य दिन के अवसर पर वह प्रसिद्ध दिति के गर्भ से निकलकर यज्ञ मंडप में स्थित पुरोहित वाले सर्वोच्च आसन पर आसीन हो गया। अपने इस कार्य के कारण ही वह हिरण्यकश्यपु नाम से स्मरण किया गया। ऋषियों ने कहा, हे प्रभो सुत जी, हमें महात्मा हिरण्यकश्यपु दैत्य राज के नाम, जन्म और प्रभाव को विस्तार पूर्वक बताइए। सुत जी बोले कि उस समय पुष्कर में हिरण्यकश्यपु का ऋषियों, गंधर्वों और देवताओं से शोभित अश्वमेध यज्ञ हुआ। उस समय यज्ञ में शास्त्रीय विधि सम्मत आख्यान आदि के लिए 5 सोने से बने हुए आसन बनाए गए थे। वहां पर कुश से पवित्र किए हुए 3 आसन थे। एक पर कुशों की मुट्ठी कुची रखी हुई थी। शेष 4 आसन मुख्य यज्ञकर्ताओं, ऋत्विजों के लिए सजाए गए थे। उनमें एक आसन मुख्य होता के लिए स्वर्ण से मढ़ा हुआ बनाया गया। वह स्वर्ण निर्मित आसन था। वहां पर किसी अन्य आसन पर कश्यप और दिति बैठे हुए थे। उसी समय दिति के गर्भ से निकलकर वह हिरण्यकश्यपु उस मुख्य आसन पर आसीन हो गया जिस पर कि मुख्य होता को बैठना था। दिति के गर्भ से निकलकर वह हिरण्यकश्यपु गर्भ के साथ आसीन हो गया और वहां से वेदादि का आख्यान करने लगा। उसने उसी प्रकार वेदों के अतिरिक्त आख्यान करना आरंभ कर दिया, जिस प्रकार महर्षि कश्यप करते थे। उसको देखकर ऋषियों ने उसका बड़ा हुआ नाम रखा, अर्थात पिता तो केवल कश्यप ही थे, परंतु उसका नाम उससे बड़ा हुआ हिरण्यकश्यपु हुआ। हिरण्याक्ष उसका छोटा भाई था और सिंहिका उसकी बहन हुई। वह सिंहिका विप्रचित्त की पत्नी थी तथा राहु को उत्पन्न करने वाली जननी थी, अर्थात राहु की माता थी। हिरण्यकश्यपु दैत्य ने घोर तप किया। उसने वह तप 1 लाख वर्षों तक नीचे को सिर करके निराहार रहकर किया था। उस तप से जब ब्रह्मा जी खुश हो गए, तब उसने वर मांगा। उस वर में उसने सब देवों से भी न मरने वाला वर मांगा तथा सब प्रकार के प्राणियों से न मरने वाला वर मांगा और कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं सब देवों को जीत कर सब देवों में विशिष्ट स्थान पर स्थित हूँ। बल और पराक्रम से युक्त होकर मैं ऐश्वर्य पूर्ण कार्य करूं। दानव, असुर, देवता और चारण सब मेरे वश में होवें और मेरे पास में मेरा दिया हुआ भोजन करें तथा गीले स्थान में तथा सूखे स्थान में उसी प्रकार दिन अथवा रात्रि में मुझे कोई न मार सके। ऐसा करने पर ब्रह्मा जी ने उसे वर प्रदान कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात दिति पुत्र, यह महान वर है जो तुमने मांगा है। लो, इस वर को प्राप्त करो, इसका प्रतिज्ञान करो। जो तुमने मांगा है वही होगा। इस प्रकार उस हिरण्यकश्यपु द्वारा अभिमत वर को देखकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसके बाद वह दैत्य भी समस्त स्थावर और जगम संसार को अपने महिमा से आवृत कर बहुमूर्ति और शत्रुओं को जीतने वाला हुआ।
वह ही आकाश में सूर्य और चंद्र बनकर तप कर रहा था, वह ही वायु बनकर संसार में बह रहा था, वही पशुपालन कर रहा था, वही भेड़ों का पालक था तथा वही कृषक था, अर्थात कृषि कार्य भी वही कर रहा था। वह सब लोकों में ज्ञाता था और वही वेदों के मंत्रों की व्याख्या करने वाला था, वही समाज का नेतृत्व करने वाला था, वही प्रजा की रक्षा करने वाला था, वही रक्षा कराने वाला था, वही दीक्षित था और वही यज्ञ करने वाला था। वहां जितने भी देवता थे वे सब उसका सोमपान करने वाले थे। इस प्रकार उस दैत्य का प्रभाव सर्वत्र छा गया था। इसे समझिए, इस समय उस समय यज्ञकर्ता सब उसको नमस्कार करते थे, अर्थात यज्ञ में उसी की वंदना की जाती थी, अर्थात वहीं उस समय इज्यु पुरुष था। उस समय प्राचीन काल में दैत्यों के द्वारा हिरण्यकश्यपु का यह गीत गाया जाता था, अर्थात दैत्य लोग इस श्लोक द्वारा उसकी स्तुति का गान करते थे। वह हिरण्यकश्यपु राजा जिस जिस दिशा को निरीक्षण करने जाता था उस दिशा के देवता और महर्षि उसको नमन करते थे, उसे नमस्कार करते थे। उसकी मृत्यु पूर्व काल भगवान विष्णु ने की। उसका जन्म नर से हुआ था, इसीलिए वे प्रभु नर मूर्ति हो गए। उसी कारण से वे वेदों का प्रवचन करने वालों द्वारा नरसिंह रूप से में स्तुति किए जाते हैं। सर्वप्रथम सर्वसमर्थ विभु सागर की वेला में महाबलशाली सुने गए। उसके बाद उन महाबली नरसिंह रूपधारी सुदर्शन भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर नखुनों से भेद कर मार डाला। उनके नाखून न गीले ही थे और न सूखे ही थे, इसीलिए ब्रह्मा जी के शाप का उल्लंघन भी नहीं हुआ। इधर हिरण्यकश्यपु के छोटे भाई हिरण्याक्ष के 5 विक्रांत और अधिक बलशाली 5 पुत्र हुए। वे शंबर, शकुनी, श- कालनाभ, महानाभ और सुविक्रांत। हिरण्याक्ष के ये सब पुत्र देवों के द्वारा भी कठिनाई से जीतने योग्य थे। उनके पुत्र और पौत्र दैत्य गण नाम से किए गए दैत्य गण नाम से स्मरण किए गए। वे 1 लाख पुत्र और पौत्र तारकासुर के युद्ध में मारे गए। हिरण्यकश्यपु के 4 महाबली पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र प्रहलाद हुए, उनके अनुज अनुराध हुए। हिरण्यकश्यपु के तृतीय पुत्र संहराद हुए और चौथे हराद हुए। अब हराद के पुत्रों को सुनिए, वे हैं सुंद और निसुंद, 2 हराद के पुत्र हुए। वे दोनों महापराक्रमी, ब्रह्मग्न और मूक थे। सुंद का पुत्र मारिच ताड़का से पैदा हुआ था, अर्थात सुंद की पत्नी ताड़का से मारिच उत्पन्न हुआ था। उसके बाद महाबली भगवान रामचंद्र द्वारा वह मारिच दंड वन में मारा गया। मूक को किरातों के साथ युद्ध करते हुए धनुषधारी अर्जुन द्वारा मारा गया। संहराद दैत्य के कुल में निवात कवच सुरंद दैत्य के कुल में निवात कवच पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात वे इतने सुरक्षित थे कि हवा में भी उनको नहीं हानि पहुंचा सकती थी। हवा भी उनको नहीं हानि पहुंचा सकती थी। वे सब स्वयं महान तप से भावित थे। वे देवताओं के शत्रु थे। जम्ब के पुत्र शतदुंदुबी, दक्ष, सुर और चंड ये 4 दैत्य नायक हुए। विरुद्ध विरोध मनु, वृक्षायु और कुशली मुख ये 4 पुत्र बाष्कल के थे।
अब कालनेमी के पुत्रों को सुनिए, वे हैं ब्रह्मजीत, क्रतुजीत, देवांतक, नरांतक, ये उपर्युक्त कालनेमी के पुत्र हैं। अब शंभु के पुत्रों को सुनिए, राजा अज और गोमज, ये दो पुत्र प्रसिद्ध हुए। प्रहलाद पुत्र विरोचन को एकमात्र प्रतापी पुत्र बलि हुए। बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब के सब राजा थे। उन पुत्रों में से 4 पुत्र प्रधान थे, जो विक्रांत और महाबलवान थे, जिनमें सहस्त्रबाहु वाण प्रतापी राजा हुए। अन्य 3 कुंभगर्त, तप, भोज और कुंची, उसके अतिरिक्त अन्य भी थे। शकुनी और पूतना, ये 2 कन्याएं भी स्मरण की गई हैं। बलि के पुत्र और पौत्र सैकड़ों और हजारों हुए, जो विक्रांत पौरुष वाले सभी वाल्यगण नाम से विख्यात हुए। इंद्र के समान वाण की राजधानी लोहिनी थी। अपने पुत्रों के मर जाने पर दिति के कश्यप को सेवा द्वारा संतुष्ट किया। सम्यक प्रकार की आराधना से प्रसन्न कश्यप ने वर के द्वारा दिति को प्रसन्न किया। तब उसके बाद उसने कश्यप से वर मांगा। उसके बाद भगवान कश्यप ने प्रार्थना किए जाने पर वर दे दिया, और तथा वर देने को कहे जाने पर संतुष्ट हुई दिति ने तब दिति देवी के हाथ जोड़कर अपनी पति मरीचि पुत्र कश्यप जी ने कहा कि भगवान, आपके पुत्रों को अदिति के पुत्र आदित्य देवों ने मार दिया। अतः मैं देवों के स्वामी इंद्र को मारने वाला जो अर्जित दीर्घ तप है, इसीलिए मैं उस तप को करूंगी। आप मुझे गर्भ धारण करवाएं, जो इंद्र का वध करने के लिए उपयुक्त हो, ऐसा पुत्र आप मुझे प्रदान करें। तब उसके वचन को सुनकर महातेजस्वी परम दुखित मरीचि पुत्र कश्यप जी ने दिति से कहा, तपस्विनी, तुम प्रसन्न हो जाओ, ऐसा ही होगा। तुम्हारे गर्भ में तुम तुम्हारे गर्भ में तुम युद्ध में इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करोगी। तथा कश्यप जी ने कहा, हे पवित्रे, यदि पूरे 1000 वर्ष तक पवित्र रहकर तप करोगी, तब तुम तीनों लोकों में श्रेष्ठ कामदेव पुत्र को उत्पन्न करोगी। तब इस प्रकार वरदान देकर महातेजस्वी भगवान ऋषि कश्यप अपने घर चले गए। पति के चले जाने पर उस परम प्रसन्न दिति देवी ने कुश के आसन को प्राप्त कर कठोर तप किया। तब इंद्र ने उन दोनों के इस संवाद को सुना, तो उस कुश के आसन पर आकर दिति से इस वाक्य को बोले। इंद्र ने दिति से कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपके लिए समिधाएं, फूल, फल आदि सब लाऊंगा। तब दिति ने प्रसन्न होकर इंद्र से कहा कि पुत्र, जैसा तुम मानते हो, पुत्र सेवा में अभिरत हो जाओ। सब कर्मों में निष्णात होकर अपनी भलाई का आचरण करो। जब दिति ने इंद्र को यह वर प्रदान कर दिया, तब कुलसिक्त आत्मा वाले इंद्र दिति की सेवा में अभिरत हो गए। उसके बाद वे दृढ़ प्रतिज्ञ इंद्र अपना एक व्रत समझकर सब समय फल, पुष्प और समिधा लेकर दिति की सेवा कर रहे थे। थकान दूर करने के समय पर शरीर का दबाना आदि इंद्र ने सब समय दिति की सेवा की, तथा जब तक उन्होंने तपस्या की वे सेवा करते रहे। परंतु कुछ समय बचाव में प्रसन्न
हुई दिति देवी ने इंद्र से कहा। दिति ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कल्याण के 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। उसके बाद तुम अपने भाई को देखोगे। जय की कामना से युक्त परम पराक्रमी पुत्र को मैं तुम्हारे लिए प्राप्त करूंगा। उसके साथ तुम तीनों लोकों की विजय करोगे। मैं अपनी भक्ति गत मन वाले पुत्र को अच्छी तरह नहीं जानती हूँ। ऐसा कहकर सूर्य के दिन के मध्य होने पर दिति निंद्रा से अभिभूत होकर इंद्र के जंघाओं पर सिर रखकर सो गई। दोनों पैरों और पर बाल बिखरने के कारण तथा उन बालों को नाभि से नीचे के स्थान में पहुंचने पर वे अपवित्र हो गए, क्योंकि नाभि के नीचे के स्थान को अपवित्र कहा गया है। उसके बाद दिति को अपवित्र जानकर इंद्र ने अपने मन में विचार किया और फिर उसने उस तपस्या के कारण पर विचार करके कि यह तप मुझे मारने वाला पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, यह सब जानकर सोचा कि इसका गर्भ नष्ट कर दिया जाए। तब इंद्र ने यह भी सोचा कि यह कार्य करना उचित नहीं है, पर करना पाप है, परंतु शत्रु को मारना कोई पाप नहीं। ऐसा सब विचार कर इंद्र ने उपस्थेंद्रिय उपस्थेंद्रिय द्वारा दिति के गर्भ में प्रवेश किया। अर्थात इंद्र ने उपस्थेंद्रिय को दिति के गर्भ में प्रवेश कर दिया। प्रवेश करके इंद्र ने उस महा ओजस्वी गर्भ को देखकर भयभीत हो अपने शत्रु गर्भ को 7 भागों में विभक्त कर दिया। इंद्र ने उपेस्तेंद्रिय रूपी वज्र से 7 भागों में तोड़ा गया वह गर्भ बार बार कांपता हुआ भयंकर और सुंदर स्वर में रोने लगा। मत रो, इस प्रकार गर्भ से इंद्र ने कहा। उसके बाद 7 भागों में विभक्त उस गर्भ को फिर एक एक को 7 7 भागों में विभक्त विभक्त कर दिया। उसके बाद दिति को ज्ञान हुआ और दिति ने इंद्र से कहा कि अब इन्हें मत मारो। उसके बाद वज्रधारी इंद्र माता दिति के वचन के महत्व को मानकर उनके पैरों पर गिरे गए और वज्र सहित हाथ जोड़कर दिति से इंद्र ने कहा कि हे देवी, तुम पैरों पर सिर के बालों को गिराकर अपवित्र होकर सो गई थी। उस अंतर को मैंने प्राप्त कर युद्ध में मुझे ही मारने वाले अपने शत्रु गर्भ को मैंने इसे तोड़ दिया। अतः हे माँ, मुझे इसके लिए क्षमा करो। इसके बाद उस गर्भ के नष्ट होने से दिति बहुत दुखी हुई और 1000 नेत्रों वाले उस इंद्र से इस प्रकार अनुनय सहित बोली, हे इंद्र, मेरे अपराध के कारण तुमने यह मेरा गर्भ विफल कर दिया, अतः इसमें महाबली पुत्र देवेंद्र तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। हे पुत्र, शत्रु का वध करने में कोई दोष नहीं है, अतः हे विभो ईश्वर, तुमको डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी भलाई ही करना चाहती हूँ। तुम मेरे इस गर्भ का कल्याण करो। मेरे इन 7 पुत्रों के आकाश स्वर्ग में 7 स्थान होवें तथा मेरे ये 7 पुत्र वायु के 7 स्कंद बनकर विचरण करें। उनके एक एक गत गण में 7 7 मरुत हो। इनका पहला स्कंद पृथ्वी तल पर हो, दूसरा सूर्य मंडल में, तीसरा स्कंद चंद्र मंडल में हो तथा चौथा स्कंद तारागणों में हो, पांचवा स्कंद ग्रहों में, छठा सप्तऋषि मंडल में हो और सातवां स्कंद ध्रुव मंडल में होवे। इस प्रकार मेरे 7 पुत्र वायु के स्कंद बने तथा उपर्युक्त सभी स्थानों में मेरे पुत्र सब वायु बनकर समय समय पर विचरण करें। दिति ने आगे कहा कि ये मेरे 7 पुत्र
वायु के स्कंदों के अधिपति बनकर स्वतंत्र विचरण करें। पृथ्वी पर पहला स्कंद मेघों को वहन करने वाला बने, अर्थात बादलों को ढोने वाला बने, तथा इस प्रथम गण में मेरे सातों मरुदगण विचरण करें, अर्थात मेरे सात मरुदगण प्रथम स्कंद पृथ्वी तल पर मेघों को ले जाने वाले बनकर विचरण करें, जो आवाह कहे जाएं। मेरे दूसरे स्कंद सातों मरुदगण मेघों से लेकर, अर्थात जहां तक मेघ रहते हैं वहां से लेकर सूर्य तक बहते रहें। उनको प्रवाह प्रवह नामक द्वितीय गण के वायु स्कंद जाना जाए। सूर्य से ऊपर और चंद्रमा से नीचे उदह नाम मरुदगण कहे जाएं, जो द्वितीय वायु स्कंद के विचरण करने वाले पुत्रों के गण हो। चंद्रमा से ऊपर और नक्षत्र के से नीचे चौथा सनवह नामक मरुदगण होवे, जो मेरे विचरण करने वाले पुत्रों का चौथा गण होवे। उसी प्रकार नक्षत्रों से ऊपर और ग्रहों से नीचे विवह नामक मरुदगण हो, जो मेरे विचरण करने वाले पुत्रों का पांचवा वात स्कंद होवे। ग्रहों के ऊपर और सप्तऋषि मंडल के से नीचे छठा अनुवह नामक मरुदगण होवे, जो वहां मेरे विचरण करने वाले पुत्रों का छठा वायु स्कंद होवे। सप्तऋषि मंडल से ऊपर और ध्रुव मंडल से नीचे जो सातवां परिवह नामक वात स्कंद है, वहां पर मेरे सातवें खंडित पुत्र विचरण करे। इस प्रकार इन सभी स्कंद में मेरे सभी पुत्र समय समय पर विचरण करें, और तुम्हारे द्वारा मारुद मतरो के कथन के आधार पर इनका नाम मरुत नाम से विख्यात हुए। फिर दिति ने कहा, इंद्र, मेरे इन पुत्रों का नाम मेरे इन पुत्रों के नाम उनकी विधि और उनका उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग समझो, जो इस प्रकार हैं। शर्क, ज्योति, सत्य ज्योति, चित ज्योति, ज्योतिष्मान, सुतपा, ये मेरे प्रथम गण के सातों के नाम होवे, तथा दूसरों के नाम इस प्रकार जानिए। वे हैं ऋतजीत, सत्यजीत, सुषेण, सेनजीत, सुतमित्र, अमित्र, सुरमित्र, ये द्वितीय गण हैं। अब तृतीय को सुनिए। धातु, धनद, उग्र, भीम, वरुण, ये तृतीय गण मरुद गणों के नाम हैं। अभियुक्त, आक्षिक, स्वाहा और अन्य चार से चतुर्थ मरुदगण के नाम हैं सरित, ध्रुम, वृक्ष, मित, समित आदि। पंचम मरुदगणों के नाम हैं इदुक, पुरुष, अन्याद्रुक, समचेतन, सन्मति, सन्मित, समव्रति, प्रतिहर्ता, ये छठे मरुदगण हैं। अन्य सब मानुषी प्रजाएं यज्ञों द्वारा चुनकर बनाई गई हैं। इस प्रकार दितिपुत्र देवता एक एक गण में सात सात की संख्या में थे। इस प्रकार ये सात सात के सात मरुदगण कुल मिलाकर 49
विख्यात हैं तथा इंद्र और दिति के द्वारा इनका नामकरण किया गया है। इन सब का नामकरण करके दिति ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, ये तुम्हारे भाई और मेरे पुत्र वायु स्कंद होकर विचरण करें। ये सब मेरे पुत्र देवताओं के साथ विचरण करें। दिति के इस उस वचन को सुनकर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा कि हे मातः, जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। जैसा तुमने कहा है, ठीक उसी के अनुसार तुम्हारा लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार जो तुम्हारे पुत्र वात स्कंद हैं, वे संसार में सम्मान को प्राप्त करेंगे, महान होंगे तथा देवों के साथ यज्ञ भाग के भोगी बनेंगे। उसी कारण से मरुदगण इंद्र के श्रेष्ठ अनुज दिति के पुत्र तपस्वी देवगण जाने गए। इस प्रकार निश्चय कर वे माता और पुत्र दोनों तपोवन को चले गए। इंद्र भी स्वर्ग को चले गए। मरुदगणों के इस शुभ जन्म वृतांत को जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा अथवा इसका प्रवचन करेगा, वह विजय प्राप्त करेगा और प्रतिष्ठित आत्मा वाला होगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद घात पाद पांचवा अध्याय मरुदगण की उत्पत्ति वर्णन समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 6 धनुवंश कीर्तन। सुत जी ने कहा, अब दानवों को सुनिए। ये धनु के पुत्र अपने वंश में प्रसिद्ध महान असुर थे। उनमें सबसे प्रधान विप्रचित्ति नामक असुर थे। वे सब दानव वर प्राप्त तपस्या से तपे हुए सत्य प्रतिज्ञ शत्रुओं को भयभीत करने वाले क्रूर और मायावी थे। वे सब महाबलवान जवन ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले और अग्निहोत्री थे। अब मेरे द्वारा कहे गए प्रधानता से उनके नामों को सुनिए। द्विमूर्ध, शंबर, शंकुर, विभु, शंकुकर्ण, विपाद, गविष्ठ, दुंदुभि, अयोमुख, मघवा, कपिल, वामन, मैं, मरीचि, रसीपा, महामाया, अशीरा, भ्रशी, विशोभ, सुकेत, केतुवीर्य, शत्रवः, इंद्रजीत, द्विविध, भद्र, देवजीत, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, वैश्वानर, पुलोमा, प्रावण, महाशीर, सर्वभानु, वृषपर्वा, पुरंड, महासुर, धतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, इंद्रतापन, सूक्ष्म, निचंद्र, चूर्णनाभ, महागिरी, असीलोमा, सुकेश, शठ, मूलकोदर, जंभ, गगन मूर्धा, कुंभमान, महोदक, प्रमद, अदम, कुपथ, है गिर्व, वीर्यवान, वे मृग, विरूपाक्ष, सुपथ, हला, हल, अक्षय, हिरण्यमय, शतग्रीव, शंभर, शरभ, शवलभ, ये 70 प्रमुख दानव कहे गए हैं। सूर्य और चंद्रमा भी इसमें कहे गए हैं। अतः सूर्य और चंद्रमा पहले असुरों के देवता थे। इस समय वे देवताओं के देवता हैं। इस प्रकार ये सब धनु के वंश के प्रधान देवता कहे गए हैं। उनके पुत्र और पौत्रों की संख्या अनंत है। इस प्रकार ये सब दिति के पुत्र दैत्य और धनु के पुत्र दानव जो असुर नाम से कहे गए हैं, उसका वृतांत कहा जा चुका है। जो सुतवान राहु हैं, वे दैत्य कहे गए हैं और असुतवान
केतु वे दानव कहे गए हैं। ये उपर्युक्त वंश परंपरागत धनु के पुत्र कहे गए। एकाक्ष, ऋषभ, अरिष्ट, प्रलभ, नर्क, इंद्रबाधन, केशी, पुरुष, शेषवान, उरु, गरिष्ठ, गवाक्ष, वीर्यवान और तालकेतु, ये सब 14 मनुष्य रूप थे और वध्य भी थे, अर्थात मनुष्य की भांति मरणशील थे। इस प्रकार ये धनु पुत्र बताए गए हैं। दैत्य और दानवों के मिल जाने पर ये सब भित्त पराक्रमी पैदा होते थे, अर्थात दैत्य और दानव के स्त्री पुरुषों के संयोग पर महान पराक्रमी पैदा होते थे। ये सब महाभयंकर पराक्रमी पुत्र विप्रचित्ति नामक प्रधान दानव से सिंहिका से में उत्पन्न हुए थे तथा वे सब 14 महान असुर संघ के नाम से विख्यात हुए। वे हैं शल, शलभ, सव्य, शिव्य, इलवल, नमूची, वतापी, सुपुंजिक, हरकल्प, काल, नाभ, भौम, कनक और राहु, जो ज्येष्ठ पुत्र था तथा वह सूर्य और चंद्रमा को नष्ट करने वाला था। इस प्रकार ये सिंह का पुत्र थे जो देवताओं द्वारा भी कठिनाई से जीतने योग्य थे। सब के सब अत्यधिक क्रूर और दारुण चित्तवृत्ति वाले तथा ब्रह्म हत्यारे थे। वे दक्ष 10,000 सैन्यकीय गण स्मरण किए गए हैं, जो भृगुवंशी जमदग्नि पुत्र बलशाली परशुराम द्वारा मारे गए। सर्वभानु राहु की प्रभा नाम की कन्या थी और पुलोमा की शची नाम की पुत्री थी। उपदानवी मैं दानव की पुत्री थी और वृष परवा दैत्य की पुत्री शर्मिष्ठा थी। वैश्वानर की पुलोमा और कालिका 2 पुत्रियां थी। उनमें से प्रभा का पुत्र नहुष और शची का पुत्र जयंत हुआ। शर्मिष्ठा ने पुरु को और उपदानवी ने दुष्यंत को जन्म दिया। वैश्वानर की ये पुलोमा तथा कालका जो 2 पुत्रियां थी, वे दोनों की कन्याएं मरीचि की पत्नी थी तथा बहुत संतानों वाली हुई। उनके 60,000 श्रेष्ठ दानव पुत्र हुए। इनके इसके अतिरिक्त हिरण्यपुर वासियों के 14,000 अन्य पुत्र थे। पुलोमा और कालका से उत्पन्न पुलोम और काल के नामक दानव बहुत ही बलशाली थे। वे सब देवों द्वारा भी अवध्य थे, जो सव्यसाची द्वारा मारे गए। मैं दानव के रंभा में 6 बलशाली महाबली पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए। वे हैं मायावी, दुंदुभी, महिष, कालिक और अजकर्ण, ये पुत्र तथा 6 मंदोदरी कन्याएं हुई। छठी मंदोदरी कन्या हुई। इस प्रकार दैत्य और दानवों का सर्ग पूरी तरह वर्णन किया गया। दना दानायुषा के 5 महाबली पुत्र कहे जाते हैं। वे हैं अररु, बल, व्रत, विजवर और वृष। अररु का पुत्र धुंधु नामक नाम का महान असुर था। उस धुंधु नामक असुर का वध कुंतक के वचन से कुलाश्व ने किया। बलि के 2 बलवान पुत्र थे, जो महापराक्रमी तथा दोनों ही तेज अनुपम थे। बलि के दोनों पुत्र का नाम निकुंभ और चक्रवर्मा था तथा बलि पूर्व जन्म में कर्ण थे। विजर के 2 पुत्र हुए। वे दोनों कालक और खर नामक थे। वृष के फिर 4 पुत्र कुरूर कर्मा थे, जो श्रद्धा, यज्ञ, ब्रह्मा,
तथा पशुता नाम से विख्यात थे। अनुयाश अनु अनायुष के पुत्रों तथा व्रत के क्रांतिकारी पुत्रों को सुनिए, जो इंद्र के से व्रत का युद्ध होते समय उत्पन्न हुए। वे सब महाबली राक्षस वक नाम से विख्यात हुए। उनमें 1 लाख तो महेंद्र शिव के अनुचर स्मरण किए गए हैं। वे सभी ब्रह्मज्ञानी, सौम्य, धार्मिक तथा सूक्ष्म सूक्ष्म मूर्तिधारी हैं। प्रजा के अंतर्गत वे सभी विद्वानों से आवृत होकर निवास करते थे। क्रोधा से उत्पन्न गायन करने वाले पुत्रों को जन्म दिया। वे हैं सिद्ध, पूर्ण, वही पूर्णाश्रय, पूर्णांश, वीर्यवान, ब्रह्मचारी, शतगुण और 7वां सुपर्ण, विश्वावसु, भानु और 10वां सुचंद्र। इस प्रकार ये सब देव गंधर्व क्रोधा के पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपाघात पाद 6 अध्याय धनुष कीर्तन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 7वां। कश्यपे वर्णन। सुत जी ने कहा कि ऋषि वृंद, पूर्व अध्याय में गंधर्व और अप्सराएं और मुनि की संततियां कही गई हैं। उन्हें सुनिए। वे हैं भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, धृतराष्ट्र, गोमान, सूर्यवर्चा, पक्षवान, अकर्पण, प्रयुतु, भीम, चित्ररथ और विख्यात, सबको जीतने वाले जितेंद्रिय 13वें साल शिरा 14वें पर्जन्य ने। उनमें कली 15वें थे। 16वें नारद थे। इस प्रकार ये मुनि से उत्पन्न देव गंधर्व कहे गए। इनमें 24 कल्याणी अप्सराएं हैं, जिनके नाम हैं अरुणा, अनपाया, विमनुषया, पराम्बरा, मिश्रकेशी, असिप पर्णिनी, अलम्बुषा, मारीची, शुचिका, विद्युतपर्णा, तिलोत्तमा, अद्रिका, लक्ष्मणा, क्षेमा, दिव्या, रंभा, मनोभवा, असीता, सुबाहु, सुप्रिया तथा सुभोजा, पुंडरीका पुंडरीका, अजगंधा, सुदति, ये 24 अप्सराएं हुई तथा सुरमा और सुबाहु, हहहु और तुम्बरु, ये 4 गंधर्व श्रेष्ठ कहे गए हैं। ये गंधर्व अप्सराएं मुनियों की संतान कही गई हैं। हंसा, सरस्वती, सुता, कमलाया, कमलामया, सुमुखी और हंसपति, ये 6 लौकिक अप्सराएं कही गई हैं। हंस ज्योतिष्टम, उनके मध्य आचार, वरुथ, वरण्य, उसके बाद वसुरुचि स्मरण किए गए तथा उनमें 8वें सुरुचि, उसके बाद विश्ववसु स्मरण की गई। वह महाभागा विश्वावसु देवों और ऋषियों से पूजित होकर सुशोभित होती थी। अरूपा, सुभगा और भासी, इन 3 प्रकार की अप्सराओं को उत्पन्न किया। मनुवंती और सुकेशी, ये 2 तंबरू की पुत्रियां थी। ये पंचचूड़ा नामक देवों की अप्सराएं दक्ष हैं। मेनका, सहजन्या, कर्णी, पुंजिक स्थला, कृत स्थला, धृताची, विश्वाची, पूर्वचित्ती, प्रमलोचा और 10वीं अनुमलोचा। इस प्रकार ये दक्ष हैं तथा जिनका न आदि काल है न निधन काल, तथा अर्थात जो
अनादि और अनंत हैं, उन नारायण की कन्या उर्वशी उत्पन्न हुई, जो 11वीं अप्सरा स्मरण की गई। मैन गंधर्व की सर्वांग सुंदरी मेनका कन्या उत्पन्न हुई। वे सभी अप्सराएं महाभाग्यशालिनी और ब्रह्मवादिनी कही गई। ये अप्सराओं के 14 पुण्यशाली विख्यात गण कहे गए हैं। वे हैं आहृति गण, शोभावती गण, वेगवती गण, उर्जरा गण, युवती गण, शुक्र गण, कुरुगण, वृहिगण, अमृतगण, मधुगण, मृगुगण, रुचगण, भीरुगण, शोभयंती गण, ये 14 गण हैं। ये ब्रह्मा की मानस कन्याएं, शोभावती मरुद गणों की कन्याएं हैं। वेगवती गण की अप्सराएं रिष्टा से तथा उजरवा गण की अप्सराएं सूर्य की किरणों से पैदा हुई हैं। कुरुग गणीय कुरुगणीय शुभ अप्सराएं चंद्रमा की किरणों से पैदा हुई हैं। श्रुक गण की अप्सराएं यज्ञ से उत्पन्न हुई हैं तथा वृक गण की उत्पत्ति कुशों से हुई है। अमृत गणीय अप्सराएं जल से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए इन्हें अमृता नाम से कहा गया है। वायु से उत्पन्न मुदा है तथा भूमि से उत्पन्न भृगु गणीय अप्सराएं हैं। उन रुच अप्सराएं विद्युत से पैदा हुई हैं तथा भीरु मृत्यु की कन्याएं हैं। शोभयंती गण की अप्सराएं कामदेव की संतानें इस प्रकार से 14 गण कहे गए हैं। इस प्रकार ये हजारों बहुत ही सुंदरी अप्सराओं के गण हैं। वे ये अप्सराएं देवों और ऋषियों की माताएं और पत्नियां थी। सुगंधा और निष्पंदा ये दोनों अप्सराओं के समान सुंदरियां थी, जिनका स्वर्ग में शंकर के बिना कामदेव से संभोग हुआ। उन अप्सराओं के देव ऋषियों से संस्पर्श हुआ। तब वह पर्वत और नारद 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद यवियसी और अरुंधति नाम की कही गई हैं। उन दोनों का जन्म देवऋषियों से हुआ था, जिससे नारद और पर्वत पैदा हुए। उसी कारण से उनके नारद और पर्वत हुए। विनीता विनता के 2 पुत्र अरुण और गरुड़ पैदा हुए तथा गायत्री आदि छंद एवं गरुड़ नामक नाम पक्षी पैदा हुआ, जो सब के सब व्यवहार के योग्य थे तथा छंदादि ऋग्वेद के मंत्रों से युक्त हैं। अर्थात गरुड़ देवताओं के वाहन थे तथा गायत्री आदि छंदों का ऋग्वेद में व्यवहार किया जाता था। विंता से क्रदु नामक हजारों धरणीधर नाग उत्पन्न हुए। उन आकाशगामी महान आत्माओं के अनेक शिर और अनेक नाम थे। जिन प्रधानों का वर्णन सुनिए, उन नागों में प्रधान शेषनाग, वासुकी और तक्षक थे। अकर्ण, हस्तीकर्ण, पिजर, आर्यक, ऐरावत, महापग, कंबल, अश्वतर, सुनामुख, दधिमुख, कालिय, लिपिंडक, कपिल, अम्बरीश, अक्रूर, अपित्क, प्रहलाद, ब्राह्मण, गंधर्व, मणि स्तंक, नहुष, कररोमा, मणि आदि ये सब अन्य नागगण हैं। ये सब उपर्युक्त क्रतु की संतानों का वर्णन किया गया। अब शवशा की संतानों का वर्णन सुनिए। शवशा ने 2 पुत्रों को विकृत और पुरुषव्रत का जन्म दिया। पश्चिम संध्या में श्रेष्ठ को और पूर्व संध्या में कनियस को पैदा किया।
विलोहित एक कर्ण पुत्र को उसने पहले ही जन्म दिया था, जो 4 भुजाओं वाला, 4 पैरों वाला, कुश फड़कता हुआ, दोनों ओर भागे और पीछे दोनों ओर आगे और पीछे चलने वाला था, जिसके समस्त शरीर पर बाल केश थे और तथा बहुत मोटे शरीर वाला था। शुभ नासा और बहुत बड़ा पेट था, जिसका साफ सुथरा सिर था। बड़े बड़े कान थे तथा वह बहुत ही बलशाली था। उसका मुख छोटा और लंबी जीवा थी, बहुत बड़े दांत और विशाल थोड़ी थी, जिसकी आंखें लाल विशाल ठुड्डी थी, जिसकी आंखें लाल और पीली थी तथा मोटी भौहें और लंबी नासिका थी, जिसकी गुरहक क्षिति कष्ट, छोटी गर्दन, बड़े बड़े पैर और बहुत बड़ा मुख था। इस प्रकार अत्यंत भयंकर खशा का पुत्र उत्पन्न हुआ। खशा का दूसरा पुत्र अंत उषा से में पैदा हुआ, जिसके 3 सिर, 3 पैर, 3 हाथ और काली आंखें थी, जिसके ऊपर उठे केश थे, हरे रंग की दाढ़ी और मजबूत पत्थर के समान सहनन कंधे थे, जिसका छोटा शरीर, बड़ी बड़ी भुजाएं अर्थात शरीर की अपेक्षा भुजाएं बड़ी थी तथा शरीर भी बहुत विशाल था तथा बहुत ऊंची आवाज थी अर्थात घोर गर्जना थी तथा जिस उसका मुख कानों तक फैला हुआ था तथा बहुत अधिक मोटी नासिका थी, मोटा ओष्ठ और 8 दांत थे तथा जीभ और मुख शंकुकर्णक था, जिसके नेत्र पीले और गोल थे तथा पिंडलियां पिंडियां घुटने से नीचे का भाग बहुत जटिल बालों वाला था। वह विशाल कंधों वाला, विशाल छाती वाला, मोटी खोग वाला, पतले उदर वाला था। उसकी पतली और लाल गर्दन, लंबा मेढ़ अंडपिंड था। इस प्रकार कनिष्ठ कुमार को खशा ने उत्पन्न किया। जैसे कि उनको खशा ने जन्म दिया, वैसे ही वे प्रमाद घमंड से बढ़ने लगे तथा उपयोग करने योग्य शरीर से व्यवस्थित हो गए अर्थात उनका शरीर पैदा होते सब कुछ करने योग्य हो गया। शीघ्र ही पैदा हुए उन दोनों ने अपनी माता को ही खींच लिया। उन दोनों में से पहला जो क्रूर था, मैं भूख से व्याकुल हूँ, अपने जीवन की रक्षा के लिए माँ को खा रहा हूँ। यह कहते हुए उसने अपनी माता को पहले खींचा, फिर छोटे पुत्र ने स्वयं उसको ऐसा करने से रोका और उसने अपनी माता को पूर्व पुत्र से बचाने के लिए अपनी बाहों में भर लिया और बाहों में भरकर चिल्लाने लगा। इसी समय उन दोनों के पिता प्रकट हो गए। उन भयंकर विकृत आकृति वाले दोनों पुत्रों को देखकर अपनी पत्नी खशा से कहा। पिता को देखकर भयभीत हुए वे दोनों पुत्र एक होकर अपनी माया से पुनः माता के शरीर में प्रविष्ट हो गए। उसके बाद ऋषि कश्यप अपनी पत्नी खशा से बोले कि तुम हमसे तुम क्या कह रही हो? यह सब तत्वपूर्वक विचार करो, तो यह तुम्हारे कर्मों का फल है। माता के समान पुत्र और कन्या होती है। जैसे शील आचार विचार वाली माता होती है, वैसे आचार विचार वाला पुत्र होना चाहिए अर्थात माता के गुण पुत्र में अवश्य पाते हैं। जिस वर्ण की भूमि होती है, निश्चित ही उसी वर्ण का उस पर होने वाला जल होता है। माताओं के आचरण दोष के कारण तथा रूप और
गुणों से समस्त प्रजाएं संतानें उत्पन्न होती हैं, ऐसी ख्याति है जिसके कारण ऐसा हुआ है। इस प्रकार ऐसा कहकर अप्रीतम भगवान कश्यप ने दोनों पुत्रों को बुलाकर सामगान द्वारा दोनों पुत्रों के दो नाम रख दिए। उस समय उन पुत्रों ने जो भी माता के साथ क्रियाकलाप किया वह सब खशा ने कहा। माता के ने तर्कों द्वारा दोनों का अलग अलग कर्म बताया कि एक ने भक्षण करने का प्रयास किया, दूसरे ने रक्षा की। तब उस भक्ष धातु और रक्ष धातु के योग से वे अर्थ लिए गए। जिसने कहा था कि माता को खा लो, मात्र भक्ष, उसके अनुसार भक्ष धातु खाने के भक्षण के अर्थ में आती है। अतः हम दोनों माता को खा लें, ऐसा कहने के कारण पहले पुत्र का नाम यक्ष होवे, क्योंकि यक्ष का अर्थ ही खाने वाला। अतः यथा गुण तथा नाम उसका रखा गया। फिर ऋषि ने कहा कि रक्ष यह धातु पालन करने के अर्थ में मानी जाती है। यह जिसने की कहा था कि अपनी इस माता की रक्षा करो, इसीलिए तुम्हारा जो दूसरा पुत्र है जिसने रक्षा की वह रक्ष राक्षस नाम से प्रसिद्ध होगा। तब उन दोनों पुत्रों को उसी प्रकार का देखकर उन दोनों के पिता कश्यप के मन में विशेष क्रिया हुई। तब उन्होंने तब होने वाले अर्थ को माता ने जान लिया और फिर उन दोनों को वहीं किया। अर्थात माता ने समझ लिया कि ये भूखे हैं तो खाएंगे अवश्य, इसीलिए पिता कश्यप ने उन दोनों को भूखा देखकर आश्चर्यचकित होकर बुद्धि से विचार किया तथा फिर खशापति कश्यप ने उन्हें खून और चर्बी खाने के लिए प्रदान आ, खाने के लिए आदेश दिया। पिता के पिता ने उन्हें यह वर भूखे देख कर दिया था तथा पिता ने उनसे कहा कि आप दोनों के हाथ से स्पर्श मात्र से ही अपनी इच्छा से सब कुछ रक्त की धाराएं बहने लगेंगी और आपके चाहते ही सब जगह रक्त मांस और चर्बी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। रात्रि में आप लोगों का आहार विहार होगा तथा आपके भोजन ब्राह्मण और देवता होंगे तथा आप दोनों की आप दोनों ही रात्रि में बलवान हो जाएंगे तथा दिन में निर्बल होंगे। अरे आप दोनों अपनी माता की रक्षा करो, क्योंकि धर्म यही शिक्षा देता है। अतः तुम्हें अपनी माता को नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहकर कश्यप ऋषि अंतर ध्यान हो गए। पिता कश्यप के चले जाने पर वे दोनों यक्ष और रक्ष स्वभाव से ही क्रूर और दारुण थे। अतः वे अतः वे सब मनुष्यों के विपरीत कार्य करने लगे और दुष्ट प्रकृति के हिंसक प्राणी बन गए। वे दोनों महाबलशाली महापराक्रमी विशाल काय दुर्जय मायावी अदृश्य हो जाने वाले तथा तुरंत अंतर्ध्यान होने की कला के जानने वाले थे। वे दोनों इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा स्वभाव से घोर निरुज निरोग थे तथा अपने रूप के अनुसार आचरण करने से
समस्त संसार के प्राणियों के लिए पूर्ण बाधक बने हुए थे। वे दोनों निशाचर देवों, ऋषियों, पितरों, गंधर्वों, किन्नरों, पिशाचों, मनुष्यों, सर्पों, पक्षियों और पशुओं को खाने के लिए इधर-उधर घूमते रहते थे। इंद्र के दो शुभ अनुचर उस राक्षस को देखकर ठहर गए। कभी रात्रि में आहार खोजते हुए उन्होंने उस राक्षस के शब्द का अनुसरण किया। आगे चलकर वे दोनों अज और षंड नामक दो पिशाचों के पास पहुंचे। वे पिशाच कपि वानर के पुत्र थे तथा महान पराक्रमी, बहुत मोटे और बहुत पहले जन्मे हुए थे। उनके रोम पीले वर्ण के तथा ऊपर को उठे हुए थे तथा आंखें गोल और घोर आकृति वाले थे। दोनों ही अपनी अपनी कन्याओं के साथ थे तथा उन दोनों कन्याओं द्वारा पति बनाने की इच्छा रखने वाले थे, अर्थात वे दोनों अपनी कन्याओं के लिए पति खोजना चाहते थे। वे दोनों कन्याएं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली थी और आचरण में पिशाचों की ही के ही समान थी। वे दोनों भूखी कन्याएं आहार खोज रही थी। अब कथा को विराम दिया जाता है। इस पाठ को आगे कल पूरा करेंगे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।